हर एक इंसान के पास एक सपना होता है, एक सपना जो आपको और ज़्यादा करने और बनने के लिए मिला है। लेकिन बहुत से लोग खुद को कम समझते हैं। मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ, मैं उसके लिए लायक नहीं हूँ। शायद आपको इन चीज़ों के लिए लायक नहीं होना चाहिए क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं। शायद आपको उस नौकरी के लिए लायक नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके लिए उससे अच्छी नौकरी है। शायद कुछ दरवाजे आपकी ज़िंदगी में बंद होने चाहिए ताकि आप उन बेहतर दरवाज़ों से गुजर सकें जो आपके लिए हैं। कभी कभी आपको कुछ ऐसे ना सुनने पड़ते हैं जो लगता है सही नहीं है ताकि आप अपने हाँ को पा सकें। मैंने ये ज़िंदगी में सीखा है कि ठुकराना असल में सुरक्षा है। ठुकराना बस उस दिशा में मोड़ना है जो भगवान ने आपकी ज़िंदगी के लिए तय किया है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। आपकी ज़िंदगी बस अभी शुरू हो रही है। आप सिर्फ एक निर्णय से एक नए शुरुआत की दूरी पर हैं और एक वादा करने से एक नई ज़िंदगी की दूरी पर। क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप असफलता को गले लगा सकें, ये समझ सकें कि हर बार पीछे हटना एक बाधा नहीं है बल्कि आपकी इच्छाओं की तरफ एक कदम है। डर सपनों को मार देता है, ये उम्मीद को ख़त्म कर देता है और लोगों को बीमार कर देता है। डर आपको कुछ करने से रोक सकता है जो आपके अंदर आपको पता है कि आप कर सकते हैं, पर यह आपको हारा हुआ महसूस करा सकता है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को चुपचाप हताशा के साथ जीते हैं बिना कुछ विशेष हासिल किए। वे शायद एक बार कुछ करने की कोशिश करते हैं जो वे सच में करना चाहते हैं, असफल हो जाते हैं और फिर अपने आराम क्षेत्र में वापस चले जाते हैं और अपने आप से कहते हैं यह नहीं हो सकता। बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन वे सच में विश्वास नहीं करते। उम्मीद बकवास है क्योंकि यह आपके हाथों में नहीं है। आप उम्मीद को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब आप ट्रस्ट पाते हैं, ये वह ट्रस्ट होता है जो आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन से यील्ड करते हैं। और ये कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं क्योंकि आपने उन कठिन समय में ये किया है। मेरा ट्रस्ट कि मैं नेवी सील ट्रेनिंग में बार बार जाता रहा और इन सभी चीज़ों में बार बार जाता रहा। यह नहीं था कि मुझे उम्मीद थी कि ट्रेनिंग आसान हो जाएगी। यह था कि मैंने विश्वास किया कि मैं ये कर सकता हूँ। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। ये एक यात्रा है जिसमें चुनौतियाँ आती हैं जो पूछती हैं क्या तुम सच में इसे चाहते हो। आपके सबसे अच्छे पल हमेशा जीत से नहीं आते, अक्सर यह हार से आते हैं। क्यों? क्योंकि इन हारों में हम सीखते हैं कि कैसे फिर से उठना है। अपने संघर्ष के आगे झुको मत, अपने संघर्ष को तुम्हारे आगे झुकने दो। देखो, दर्द अस्थाई है पर हार मान लेना अस्थाई। अच्छे के लिए कभी संतुष्ट मत हो जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारे अंदर कुछ बेहतर है। आपने इतनी दूर सिर्फ संतुष्ट होने के लिए नहीं आए हैं। आपने इतनी दूर सिर्फ स्वीकार करने के लिए नहीं आए हैं जो मिल जाए। आपने इतनी दूर आए हैं ताकि आप अपने अगले स्तर को पा सकें। आपने इतनी दूर आए हैं ताकि आप कुछ महान बन सकें। कैसे भी स्थिति हो, अगर आसमान आपके खिलाफ हो, दोस्तों, आपके पास एक विश्वास है। अपने परिवार के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने सपने के लिए, इस दुनिया के लिए कभी मत रुकना। मुझे ये पसंद है कि अगर मैं सितारों के लिए निशाना लगाऊं और न लगा पाऊं, बजाय इसके कि मैं कोशिश ही न करूं। मुझे अपने सपनों के पीछे जाना है, असफल हो जाना है और उससे सीखना है, बजाय इसके कि मैं कोशिश ही न करूं। मैं नहीं चाहता कि जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो तब मैं सोचूं क्या होता अगर मैंने थोड़ी और कोशिश की होती। इसीलिए मैं अपनी तकदीर के पीछे जाने वाला हूं, चाहे जो भी हो जाए। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या फ़ायदा है अगर आप डर को आपको रोकने देते हैं? क्या फ़ायदा है अगर आप हार मान लेते हैं? क्या फ़ायदा है अगर आप ज़िंदगी को सीधी तरह से नहीं जीते और उसका सामना नहीं करते? क्या फ़ायदा है अगर आप डर को अपनी तकदीर को रोकने देते हैं? आपको अपने आप से पूछना होगा, मैं कब तक इस डर को मुझे रोकने दूंगा? आप अपने डर को आपको नियंत्रित नहीं करने दे सकती। आपको डर को महसूस करना होगा, चाहे टूटे हुए हों, चाहे डरे हुए हों, चाहे चिंतित हों, चाहे कांप रहे हों, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो। आपको करना होगा क्योंकि आप नहीं चाहते कि जब आप वृद्धाश्रम में हों और अपनी डेथ बेड पर हों तब सोचें क्या होता अगर मेरे पास ज़्यादा साहस होता। आप नहीं चाहते कि आप अपने बुढ़ापे में सोचें काश मैंने थोड़ी और कोशिश की होती। आप यूनिक हैं, एक अलग कैटेगरी में। आपके पास एक आवाज़ है, एक पहचान है जो किसी और के पास नहीं है। ट्रस्ट करें, भले ही सब कुछ बिखर जाए। आप नहीं जान सकते कैसे, पर ट्रस्ट करें कि आप इसे कर लेंगे।
अनाउंसमेंट करें, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरे सपने हैं, मुझे जो चाहिए मिल सकता है, मैं जो बनना चाहूँ बन सकता हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ और मैं इसे पाने के लिए सब कुछ करूँगा। आपको सुबह उठकर फैसला करना चाहिए, मैं निडर बनने वाला हूँ, मैं डर को अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं करने दूंगा। मैं यहाँ का मेन हूँ और बाहर कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। जिंदगी को आपसे खेलने न दें, आपको जिंदगी को खेलना होगा। पूछें अपने आप से, क्या वजह है मेरे लिए कि मैं आगे बढ़ता रहूं? मेरा उद्देश्य क्या है? अपने सपनों को पाने के कारण लिखें, उन्हें अपना एंकर बनाएं, मुश्किल समय में संभाले रखने वाली आपकी ताकत। जब आपके कारण मजबूत होंगे तो आप कोई भी मुश्किल पार कर सकेंगे। और याद रखें, आपकी जो वर्तमान हालत है यह आपकी अंतिम मंजिल नहीं है, ये बस एक चरण है और ये भी गुजर जाएगा। डर और मुश्किलों को पार करने की कुंजी है बस आगे बढ़ते रहना, चाहे कितने भी धीमे हों, चाहे कितना भी दर्दनाक हो। आपको रोज मेहनत करनी है। आसान रास्ते पर न चलें, कठिन रास्ता चुनें, क्योंकि वही आपको महानता के रास्ते पर ले जाएगा। आपके सपने इतने लाइवली, इतने रियल होने चाहिए कि आपको उनका टेस्ट महसूस हो। उन्हें कल्पना करें, अपने दिमाग में उन्हें जिएं और फिर उन्हें रियलिटी में लाएं। आपके सपने इतने शक्तिशाली होने चाहिए कि वो आपको सबसे कठिन समय से बाहर निकाल सकें। अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लें, तय करें कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हार नहीं मानेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। आपने इतनी दूर आकर हार मानने के लिए नहीं आए हैं। आपका कैरेक्टर रेस्ट और फैसिलिटी में नहीं बल्कि चैलेंज और कंट्रोवर्सी में डिफाइंड होता है। इसलिए अपने बिलीव्स के लिए खड़े हो जाएं, पेन, फियर, डाउट को पार करें, अपने सपनों के लिए, अपनी तकदीर के लिए लड़ें और बिना किसी डाउट के जान लें कि आप किसी भी चीज़ का सामना करने के काबिल हैं जो जीवन आपके सामने लाता है। जब आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लेते हैं और अपना अगला लेवल अचीव्ड करते हैं तो सब लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, पर यह उनके लिए नहीं है कि वे समझें। बहुत से लोगों के पास ट्रस्ट नहीं होता और हम में से बहुत लोग ट्रस्ट का मीनिंग गलत समझते हैं। ट्रस्ट का मतलब है चीज़ों को देखे बिना ट्रस्ट करना। ट्रस्ट का मतलब है अननोन में ट्रस्ट रखना। और आपके लिए ट्रस्ट का मतलब है सफ़र को जारी रखना और अपने सपनों पर भरोसा करना जो आपको दिया गया है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस सपने को दुनिया के सामने लाएं। जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होगी और आप प्लान्स बनाएंगे, सपने देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि सब कुछ सही तरीके से हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें गलत हो जाती हैं और ये वही पल होता है जब आपको अपनी फीडबैक चुननी होती है। आपके पास एक ऑप्शन होता है, क्या आप सही फीडबैक चुनेंगे या गलत फीडबैक। कुछ लोग टेम्प्टेड होते हैं ये सोचने के लिए कि मुझे यहीं रहने दो, ये सब बीत जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक खतरनाक सर्कल में फंस जाएंगे हमेशा के लिए। आपको उठना होगा। कुछ लोगों को जिंदगी ने हारने पर मजबूर कर दिया और उन्हें कड़ी चोट लगी है। कभी कभी आपको अपने दर्द को फिर से इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे कुछ नया सीखें। आप पहले ही दर्द में हैं, उसका कुछ क्रिएटिव करें। अपने दर्द को महानता की ओर धकेलने दें। आपका क्यों क्या है, आपको एक क्यों चाहिए, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप उठना नहीं चाहेंगे, पर आपका क्यों आपको उठने के लिए इंस्पायर्ड करेगा। आपकी माँ को ज़रूरत है, आपके पिता को ज़रूरत है, आपके बच्चों को ज़रूरत है। इस क्यों को आपको तब धक्का देने दें जब आप खुद को धक्का नहीं दे पा रहे। जब भी आप छोड़ने का सोचते हैं, आपका क्यों आपको वह एज देगा, वह फ़ायदा देगा, वह उठाव देगा जो आपको अगले लेवल तक ले जा सकता है। आपका क्यों आपके अंदर है। आप अभी भी बाहर से उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं जो आपके अंदर पहले से ही है। आप अपने लिए सुपर हीरो हैं। आपके दिमाग में पहले से ही सब कुछ है जो आपको चाहिए होता है। बस अब समय है उठने का और अपना सबसे बेहतर रूप बनने का। आप 5 साल से कर रहे हैं और शायद रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, लेकिन आपने अपना पैसा, टाइम, एनर्जी सब लगाया है। लोग शायद आपके एफर्ट्स को नहीं समझ पा रहे, लेकिन आपको अंदर से पता है अब जो भी हुआ उसके लिए दोष नहीं दे सकते। ये आपकी गलती नहीं थी अगर आप गिर गए थे, लेकिन अगर मैं 1 हफ्ते बाद आता हूं और आप अब भी नीचे पड़े हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उठना आपके हाथ में है। आप वादा करें कि इस दिन के बाद आप हार नहीं मानेंगे। एक शक्ति है आपके अंदर जो आपको मजबूत और बेहतर बना सकती है।
जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। जब आप ये जान लेते हैं कि आपका असली सार क्या है, तो आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर बन जाते हैं। यह आपको यह विश्वास करने से आज़ाद कर देता है कि मैं नहीं कर सकता। कठिन समय कभी नहीं टिकते, लेकिन कठिन लोग टिकते हैं। और आप कठिन हैं क्योंकि आप खास चीज़ से बने हैं।